Hello everyone, my name is Digvijay. Welcome to Bollywood Premi and welcome to our episode of खबर गरम है with our expert नरेंद्र गुप्ता जी. सर वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी. शुरुआत करेंगे हम लोग सबसे पहली गर्मा गर्म खबर से रिलेटेड टू आवर फिल्म इंडस्ट्री. यस सर. क्या रणवीर सिंह की हीरोइन बनेंगी आलिया भट्ट? क्या ये दोनों मिलकर प्रलय मचा पाएंगे बॉक्स ऑफिस पर? जी हाँ, खबर यही है कि जय मेहता जो हंसल मेहता के बेटे हैं जी, उनकी फिल्म प्रलय जल्द शुरू हो जाएगी क्योंकि डॉन 3 बंद हो चुकी है. ये भी हमने ब्रेकिंग न्यूज़ डाला था. Yes. कि बंद किन हालातों में हुई. कुछ जर्नलिस्ट बोल रहे हैं कि फरहान ने निकाला, कोई बोल रहे हैं कि रणवीर सिंह ने छोड़ी. सच्चाई ये है कि रणवीर सिंह ने छोड़ी. ओके. आज फरहान अख्तर की औकात इतनी बड़ी नहीं है कि वो इतने बड़े स्टार जो बन चुके हैं धुरंधर के बाद से उनको निकाल सके. क्रिएटिव डिफरेंस था. रणवीर को लगा कि मुझे ऐसे रोल नहीं करने चाहिए. प्राइस का फैक्टर भी आड़ो आया. तो जब जो फिल्म जनवरी में फ्लोर पर जा रही थी वो हमेशा के लिए बंद हो गई है. एक वजह ये भी है कि फरहान के बैनर एक्सेल की कंडीशन फाइनेंशियली बहुत अच्छी नहीं है सर. वो कोई फॉरेन पार्टनर ढूंढ रहे हैं, कोई आधार पूनावाला जैसे उनको सपोर्ट दे दे तो उनकी नैया चढ़े. 2019 के बाद से अब जो ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे फ्लॉप और सिर्फ फ्लॉप फिल्में दी उन्होंने. OTT के लिए मजबूरन के बना रहे हैं, कुछ छोटी मोटी फिल्मों से सहारा लेना पड़ रहा है. फिल्में अनाउंस होती है, बन नहीं पाती हैं. रणवीर सिंह को 2 साल से लटका रहे थे सोचिए. तो रणवीर सिंह ने शायद कहीं ना कहीं बदला ले लिया. तूने 2 साल मुझे लटकाया, मैं तो जिंदगी भर के टांग देता हूँ. तो उन्हें टांग दिया वाकई फरहान को. डॉन मुझे नहीं लगता है सर. एक ये भी है सच्चाई, जो फिल्म शाहरुख खान ने रिजेक्ट कर दी, उनको स्टोरी स्क्रीन पे समझ में नहीं आया. तो रणवीर सिंह लगता है आज की हालत में ऐसा करेगा? वो नहीं करेगा सर. वो उसको भी नया स्टारडम नसीब हुआ है. ऑल टाइम ग्रेट ब्लॉकबस्टर बन गई है पिक्चर. सही डिसीजन लिया रणवीर ने मेरे ख्याल से नहीं करने का. लेकिन प्रलय जो एक डिफरेंट जॉनर की फिल्म है, ज़ॉम्बी जॉनर, बड़े पैमाने पर बड़ा बजट. उनको लगता है कि आलिया भट्ट जिन्होंने 2 फिल्में की हैं रणवीर सिंह के साथ में, 2019 में आई थी गली बॉय, फिर फरहान अख्तर की आपने 3 साल पहले देखी थी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी. अच्छी केमिस्ट्री जमती है करण जौहर की. तो जय मेहता को लगता है कि आलिया भट्ट परफेक्ट चॉइस है. अच्छी पेयर लगती है, अच्छी इंटेंस एक्टर है. जहाँ रणवीर सिंह पूरा तबाह करना चाहते हैं बॉम्बे को, तबाही का जो मंजर देखने को मिलेगा VFX और AI के जरिए, वो आपने सोचा भी नहीं होगा कि बॉम्बे ऐसा नजर आएगा. वहीं आलिया भट्ट कैसे बचाती हैं, तो आलिया भट्ट पॉजिटिव रोल में सर. तो रियली एक रोंगटे खड़े कर देने वाली फिल्म नजर आ रही है. काफ़ी काम हो चुका है. तो उम्मीदों के मुताबिक ये फिल्म कई महीने पहले शुरू हो जाएगी सर. क्योंकि डेट्स खाली हो गई हैं. रणवीर ने सिर्फ प्रलय के लिए हामी भरी है सर. ओके. सिर्फ थोड़ा सा धुरंधर की शूटिंग वो थोड़ा जनवरी खत्म हो जाएगी. हाँ, थोड़ा बहुत के बाद में प्रलय चालू कर देंगे. ओके, वंडरफुल. चलिए देखते किस तरह बनाते हैं हंसल मेहता के बेटे. पहली पिक्चर बड़े पर्दे के लिए बनाएंगे. OTT के लिए बनाई थी स्कैम. बाप के साथ को डायरेक्ट किया था उन्होंने. एक लुटेरा भी बनाई थी सर उन्होंने. वीकली एक एपिसोड्स डाले थे हॉटस्टार पे. जी हाँ. लेकिन इतना पब्लिक ने देखा नहीं था. लेकिन जिन लोगों ने देखा उनको पसंद आया था कि कुछ अलग तरीके से बनाने की कोशिश की थी. मैं तो देख नहीं पाया, लेकिन मेरे कुछ रिलेटिव्स में देखा था. उन्होंने बोला कि प्रशंसा तो की थी कि बाबा अच्छा बना है, लेकिन बड़े पर्दे पर पहली बार है. चलिए लेट्स से ऑल द बेस्ट टू द हंसल मेहता टीम. यस. आते हैं अगली खबर पे सर. लेटेस्ट खबर ये कि क्या सलमान की फिल्म बैटल ऑफ गलवान सेंसर हो पाएगी, टाइम पे रिलीज हो पाएगी? जिस हिसाब से फीलिंग आ रही है, चाइना ने सख्त ऐतराज जताया ट्रेलर देखकर. उनको जरा भी रास नहीं आया कि बॉलीवुड वाले किस हद तक लिबर्टी लेके हमारी ऐसी की तैसी फेर रहे हैं. सर सच्चाई ये है कि उनके अनुसार हमने उनकी हमारी सीमा में वो नहीं आए थे. इंडियन आर्मी उनकी सीमा में घुस गई थी, इसीलिए रिटेलिएशन में उन्होंने अटैक किया था, ऐसा उनका मानना है. और ये सच्चाई तो डेफिनेटली दिखाएंगे नहीं. डायरेक्टर अपूर्व में लाखिया उन्होंने दिखाया होगी चाइनीज तो हमारे उसमें आ गए, हमने अटैक किया. तो चाइना का विरोध अब किस स्तर तक बढ़ता है, वहाँ की मीडिया, वहाँ के पॉलिटिशियन वगैरह अगर हमारी भारतीय गवर्नमेंट को बोलते हैं कि नहीं भैया ये पिक्चर दोनों के रिलेशन ख़राब कर सकती है, तो इन ऑल प्रोबेबिलिटी मुझे लगता है कि फिल्म सेंसर की तकलीफ में आ सकती है सर. या बहुत सारी, और जैसे कि मुझे न्यूज़ मिली कि बहुत सारे चैनल को, मीडिया को सलमान की PR टीम से इन्फॉर्म किया गया था कि भैया चाइना का नाम का जिक्र नहीं करना. आपको लगता है ये पॉसिबल है कि पूरी फिल्म जो चाइना एक वॉर के ऊपर बेस्ड है, चाइना का नाम नहीं लिया जाए? तो उनको मन में कहीं ना कहीं हल्का सा डर था कि चाइना का नाम लेने से कहीं शायद फिल्म तकलीफ में है.
ओके तो लेट्स वेट एंड वॉच कि क्या होता है। मुझे लगता है कि सर ज़्यादा तो तकलीफ होगी नहीं सलमान खान को सेंसर के लिए, क्योंकि बड़ा स्टार है, बड़े मेकर्स है। ये सेंसर वाले छोटे मेकर्स को ज़्यादा तकलीफ देते हैं, जैसे कि इसके पहले भी जिन्होंने पिक्चर बनाई थी जिन उनको यूट्यूब पे रिलीज करनी पड़ गई थी। सर प्रॉब्लम क्या है कि ये पॉलिटिकल कनेक्शन आ जाता है। जब पॉलिटिक्स आता है तो फिल्में में सब आर्टिस्ट अब सेकंड नंबर पे चले जाते हैं। अच्छा। सबसे पहले देश का हित रहता है कि देश के हित में उस कंट्री से रिलेशन कैसे हैं सर। तो वो कोई भी पॉलिटिशियन, कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, वो खराब करना नहीं चाहेगा सर। क्योंकि अभी हमारी दोस्ती बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। Yes. और चाइना को हम कभी दुश्मन नहीं मानते। अच्छा, कभी नहीं मानते। सिर्फ टिकटॉक बैन करते हैं हम लोग, बाकी कुछ बैन नहीं होता है चाइना का। चलो ठीक है, मैं तो होप करूंगा कि ज़्यादा कुछ ऐसे काटछाट हो नहीं, जैसी पिक्चर बनाई है, जैसे इनको बनानी है वैसे ही हमको भी देखने मिले, क्योंकि सलमान खान का स्लैक पीरियड चालू है काफ़ी टाइम से। बड़ा कुछ हमको नंबर देखने नहीं मिले बॉक्स ऑफिस पे। आते हैं अगली खबर पे सर। एट लास्ट अनीस बज़्मी सर शुरू करने जा रहे हैं अपनी पिक्चर अक्षय कुमार और विद्या बालन को लेके। अक्षय और विद्या का मिलन होगा ऑलमोस्ट 7 सालों के बाद। उन्होंने मिशेल मंगल में लास्ट काम किया था जी। ये तेलुगु फिल्म है जिसमें थे वेंकटेश और ऐश्वर्या। पारिवारिक एंटरटेनिंग कॉमेडी फिल्म थी, 2025 की बहुत बड़ी हिट फिल्म है। पिक्चर बनी थी मात्र 50 करोड़ की लागत से और 220 करोड़ का बहुत बड़ा बिजनेस किया पिक्चर ने। कहते हैं उससे काफ़ी हद तक प्रेरित है पिक्चर। एक कॉमेडी और फैमिली एंटरटेनमेंट देखने को मिलेगा। फिल्म की लॉन्चिंग होने जा रही है 19 जनवरी को। तो विशिंग ऑल द वेरी बेस्ट टू अनीस बज़्मी सर एंड हिज एंटायर टीम। और डेफिनेटली उनके लिए दिवाली लकी डे रहता है, पारिवारिक माहौल रहता है, तो शायद दिवाली की डेट अनाउंस हो जाए रिलीज के लिए सर। एब्सोल्युटली यस। और अच्छी कास्टिंग तो अच्छी है सर, विद्या एंड अक्षय दोनों अच्छे भी लगते हैं, केमिस्ट्री भी उनकी जम के आती है स्क्रीन पे। एंड ऑल द बेस्ट टू अनीस सर। अनीस सर तो एकदम दिल से पिक्चर बनाते हैं, हर बार हमने देखा है, बिकॉज राइटर भी है, डायरेक्टर भी है, मेहनत राइटिंग में बहुत एवरी डिपार्टमेंट में उनका एक जान लगी रहती थी। जी हाँ जी हाँ। लेट्स सी, ऑल द बेस्ट सर। आते हैं अगली खबर पे सर। अभी करण जौहर को लग रहा है कि जो उनकी कंपनी मेकिंग करती है फिल्मों की, उसका स्टैंडर्ड ना धुरंधर से काफ़ी कम है। अच्छा। अभी सब लोग जब तारीफ कर रहे हैं धुरंधर अच्छी है जी, तो उनको भी मजबूरन तारीफ करनी पड़ेगी, भले ही पसंद नहीं भी आई हो तो बोल रहे हैं कि उनका स्टैंडर्ड और मेरे स्टैंडर्ड में काफ़ी फ़र्क है। मुझे अब पता चला कि मेकिंग कैसी होती है, टेकिंग कैसी होती है, तो धुरंधर की 50 तारीफ कर रहे हैं। भैया तारीफ करो ठीक है, तो अभी नेपो किड्स की जो फिल्म लेके ऐसे बनाते हैं, सनी संस्कारी की तुलसी या तू मेरी, उससे प्लीज़ तौबा कीजिए। एक अच्छा जेन्युइन अच्छा स्टफ लेके आइए जो आज के जनरेशन को पसंद आए सर। ये नहीं कि ऊट पटांग लेके कोई भी फिल्म बना दी, चिपका दी और कंपनी को अपने भट्टा बैठाने की पूरी तरह से तैयारी कर ली है सर। करण जौहर की कोई फिल्म फ्लोर पर नहीं है खुद की डायरेक्शन की। आप अच्छे डायरेक्टर हो, अच्छे सब्जेक्ट सुन के आपके लिए कोई भी आर्टिस्ट तैयार हो सकता है फिल्म करने के लिए। तो क्यों नहीं बनाते सर? क्यों आप टॉक शो, कॉफ़ी विद करण, आप अवार्ड होस्ट कर रहे हो, कोई रियलिटी शो कर रहे हो OTT प्लेटफॉर्म के लिए? सर उनसे दूर आइए सर। लोग आपके डायरेक्शन को देखना चाहते हैं कि आपने इतने जो ऑलमोस्ट 25-30 साल इंडस्ट्री को दिए हैं, तो आप बेस्ट डायरेक्टर का काम कीजिए जिसके लिए आप बने हैं सर। लेकिन सर अभी ये पूनावाला के आने के बाद में और भी काफ़ी सारे जगहों पे इन्होंने हाथ डाल के रखा है। हाँ। तो मेरे को लगता है कि उसमें ही ज़्यादा इतने बिजी हो गए कि खुद की कहानी और खुद के डायरेक्शन वाली पिक्चर बनाने के लिए इतना टाइम करण जौहर के पास में है नहीं। और ऊपर से अभी पिछली बार भी हमने बातें की थी कि 2 न्यू कमर्स को लॉन्च करने जाने वाले, नाम भी अभी तक नहीं आया। हाँ तो पिक्चरें तो बना रहा है वो, लेकिन खुद के डायरेक्शन में वो मेरे को लग रहा है कि थोड़ा टाइम लेने के बाद में ही बनाएंगे, क्योंकि एनालिसिस भी तो करना है ना सर कि कौन सी पिक्चर चल रही है, कौन सी नहीं चल रही है। फिर रॉकी रानी उम्मीदें तो बहुत रखी थी कि ज़्यादा बड़ी हिट होगी, लेकिन थोड़ा एवरेज हिट तक चली गई, वो इतने भी ब्लॉकबस्टर नहीं हुई। जी हाँ जी हाँ। लेकिन लेट्स सी करण जौहर की तरफ से, मतलब धर्मा की तरफ से अगले साल में कौन सी स्लेट आती है, कितनी पिक्चरें रिलीज करते हैं, वेट करेंगे सर धर्मा के बड़े अनाउंसमेंट का, अच्छी फिल्म का। बात करते हैं राजेश मापुस्कर की सर। नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर हैं। उनकी पहली AI की तरह से बनी हुई पिक्चर आ रही है चिरंजीवी हनुमान, जो 2026 में हनुमान जयंती के दिन आपको देखने को मिलेगी। ये पूरी तरह से AI क्रिएटेड है। जैसे जियो पे आप महाभारत देख सकते हैं, पूरा AI से क्रिएट किया है उसको, रियल लाइफ कैरेक्टर कोई भी नहीं है। वहीं बहुत सारे जन इसका ऐतराज़ जता रहे हैं, जैसे अनुराग कश्यप हो, विक्रमादित्य मोटवानी हो, कि इससे आर्टिस्ट पे फ़र्क पड़ेगा, आप वैसे इमोशंस नहीं ले पाओगे। लेकिन उन्होंने बोला कि हमेशा
एक टेक्नोलॉजी का प्लस साइड रहता है, माइनस पॉइंट होता है। प्लस साइड ये है कि एक हम नई दुनिया लोगों को दिखाने जा रहे हैं। अभी किस तरह से लोग एक्सेप्ट करते हैं ये देखने वाली बात होगी। जैसे महाअवतार नरसिम्हा, यस, वो सर्व पिक्चर ऑस्कर तक पहुंच गई है। उसने ऑस्कर में एनिमेशन में डाला है। मतलब हमारा एनिमेशन और वीएफएक्स और एआई काफ़ी ऊंचाइयाँ छू रहा है। तो डेफिनेटली उम्मीद की जानी चाहिए, नई टेक्नोलॉजी का स्वागत करना चाहिए। आज से बड़े बड़े जब जेम्स कैमरून हो, हॉलीवुड वाले नए कैरेक्टर को जन्म दे रहे हैं, हीरोइन को एआई के जरिए, तो हम लोग क्यों ऐतराज़ कर रहे हैं? यही वजह है कि स्टार लोग थोड़े से घबराए हुए हैं। कोई नया कैरेक्टर जन्म ले लेगा तो उनको कौन पूछेगा। और ये बजट इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया कि कितने की बनी। जैसे पहले बता रहे थे महाअवतार नरसिम्हा बनी है 4 या 5 करोड़ की, बाद में मेकर ने 10 करोड़, बाद में और बढ़ाते गए, पता नहीं क्यों बढ़ाते गए। ये तो दुनिया पिक्चर बड़ी फ्लॉप होएगी तो बजट कम होते जाएगा, 150 नहीं 100 है, नहीं भाई हमारी पिक्चर 50 में बनी है। और जब भी पिक्चर हिट हो जाती है तो उसका बजट भी बढ़ते जाता है। साथ में ऋषभ शेट्टी की भी पिक्चर बनने वाली है जिसमें वो हनुमान का रोल कर रहे हैं। सनी देओल भी हनुमान जी के रोल में आ रहे हैं। लगता है आपको पूरा भी तरह से हनुमान जी का तैयारी करनी पड़ेगी, पूरे साल हनुमान जी का ऐसा हो सकता है। लेकिन ये एक नया जॉनर क्रिएट हो जाएगा डेफिनेटली, ये नया एआई जॉनर की फिल्में, और उसको हमारी ऑडियंस कितना एक्सेप्ट करती है वो देखने में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहेगा कि कौन से एआई जॉनर में भी ये लोग क्या क्या और क्रिएट करते हैं। लेकिन मापुस्कर के अनुसार उन्होंने मैक्सिमम काम एआई से कराया, लेकिन क्रिएटिव टीम भी रखी थी। जैसे कि कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर हो, मेकअप के हिसाब से हो या टच देने के, उन्होंने राय के हिसाब से टीम बनाई थी, क्रिएटिव टीम थी, तब ये फाइनल प्रोडक्ट आया। उम्मीद करते हैं कि फिल्म अच्छी जाए, लोगों को पसंद आए, एक नई टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी लोगों को। वैसे महाभारत तो ऑलरेडी लोग देख रहे हैं जियो पे। प्रॉब्लम क्या, एक ही वीक में एक एपिसोड रिलीज करते हैं, एक साथ में रिलीज नहीं किया, लेकिन जो भी काम किया कमाल का किया है सर। क्योंकि जैसे एनिमे की एक ऑडियंस है, हाँ, जो कि अभी एक पिक्चर बीच में रिलीज हुई थी एनिमे वाली, जापानीज फिल्म, जब बहुत अच्छी चली थी। हाँ, यहाँ पे मतलब ऑडियंस गई थी और अलग ही ऑडियंस दिख रही थी सर मेरे को। मतलब मासी ऑडियंस नहीं थी वो, एकदम जेनजी जो लोगों को मालूम है, जो लोग कंटिन्यूस देखते हुए आ रहे और वो कैरेक्टर से कनेक्टेड है, वो लोग जाते हैं देखने के लिए। तो इसमें भी सर कुछ ना कुछ तो अपडेट होगा, लेकिन जो एक्टर्स हैं उनको घबराने की बात है नहीं, क्योंकि जो लोग तुम लोग वो पसंद करते हैं वो लोग तो जाएंगे देखने के लिए, तो जाएंगे। लेकिन क्या है आजकल और जो मेन ह्यूमन इमोशंस है वो तो रियल एक्टर्स ही डिलीवर कर पाएंगे ना सर। ये एआई वाले मेरे को नहीं लगता कि इतना इमोशंस डिलीवर कर पाएंगे जितना कि एक इंसान कर सकता है। लेकिन आजकल के एक्टर क्या इमोशन डिलीवर कर पाते हैं, लगता है आपको? सपाट चेहरा है सर उनका, कुछ करते हैं तो कुछ के लिए क्यों बर्बाद किया है इंडस्ट्री को? एक नया ठीक है नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया है, वेल एंड गुड सर। ये हर एक की मोनोपोली टूटनी चाहिए। किसको लगता है कि स्टार मैं ही बिकता हूँ, मैं ही चलता हूँ, मेरे रहमो कर्मों पर आप रहें, उनको लटका के रखे प्रोड्यूसर को, स्क्रिप्ट, तो बेटर है ना सर। अब ऐसे क्रिएट करो। हाँ, ये आपको 10 ऑप्शन देगा, चेहरे की हो, स्टोरी की हो, डायलॉग की हो, म्यूजिक हो, तो बेस्ट यार। घर पे उन्होंने काफ़ी टाइम लंबी और टीम रखी थी एआई के लिए सर। 1-2 नहीं 50 उनके टीम में थे जो एआई पे काम किया इस पिक्चर में, चिरंजीवी हनुमान में। तो मेरी शुभकामनाएं मिस्टर मापुस्कर को कि इस फिल्म को लोगों में एक्सेप्टेंस मिले और अब फिर से नेशनल अवार्ड जीते सर। ऑल द बेस्ट सर। या आते अगली खबर पे सर। किरण राव का गत दिनों अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ, आमिर की एक्स वाइफ। लेकिन आजकल तो प्रचलन हो चुका है, लोग कुछ भी बीमार हो, एक्सीडेंट हो, अपने पहले फोटो खींच के इंस्टाग्राम पे डालते। वो किरण भी अपने इंस्टाग्राम पे अपना जो आईडी था हॉस्पिटल का आईडी वो बाहर के सीन्स के फोटो भेज रही है और अपना नाम टैग किया उन्होंने। किरण का असली नाम क्या पता है आपको? अभी भी किरण आमिर राव खान। वो अभी भी आमिर का नाम यूज़ करती है, सरनेम यूज़ करती है खान। तलाक होने के बावजूद अभी वापस आ गई हैं, घर पे आराम कर रही हैं और जल्दी एक्टिव हो जाएंगी अपनी अगली फिल्म के लिए सर। इतनी ज़्यादा प्यार में कि डिवोर्स लेने के बाद में भी आमिर का नाम यूज़ कर रही है सर। हॉस्पिटल में नाम लिखा है, क्लियर लिखा है उन्हें, किरण आमिर राव खान। हमने गत दिनों बताया था कि शबान आजमी फिल्म कर रही हैं आवारापन 2 जी, जिसमें उनका विलेन का रोल है जी। गत दिनों राजस्थान में शूटिंग चल रही थी सर, वहाँ से काफ़ी चीज़ें लीक हो गई, सेट के फोटोग्राफ, आर्टिस्टों के लुक्स वगैरह। तो मिस्टर कक्कड़ डायरेक्टर काफ़ी नाराज़ हो गए। उन्होंने काफ़ी सतर्कता बरती है, काफ़ी स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी रखी है, वहाँ पर लोकल पुलिस की हेल्प ली जा रही है कि भैया और कुछ लीक नहीं सेट पे से। आपको पता होगा इमरान हाशमी और दिशा पटानी मेन लीड के अंदर है जी। 2007 की सीक्वल है जी जी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इसका प्रीतम ने म्यूजिक दिया है, डेफिनेटली अच्छा होगा, लेकिन साथ ही बोले पाकिस्तानी सिंगर से भी कुछ गवाया है। तो फिल्म कंट्रोवर्सी में आ गई है।
जब हमारे रिलेशन ख़राब हो गए हैं, मेकर्स फिलहाल डिनाई कर रहे हैं, लेकिन लीक हो रही है कि पाकिस्तानी म्यूजिशियन का शायद समावेश है इसके अंदर। तो अगर हुआ तो वापस मन से शन से जो एक्टिविस्ट हैं वो खड़े हो जाएंगे भैया, फिर पिक्चर लगने नहीं देंगे, फिर लगने नहीं देंगे। एग्जैक्टली, फिर उनको काट छाट करनी पड़ेगी, वो गाने हटाने पड़ेंगे, फिर जाके पिक्चर लगेगी। लेकिन ठीक है, थोड़ा सा इनिशियल कंट्रोवर्सी के लिए तो अच्छी बात है कि पिक्चर गर्म तो हो रही है धीरे धीरे। सही कहा। आते हैं अगली खबर पे सर। सुनील शेट्टी ने ठुकराया 40 करोड़ का ऑफर। आज जब आर्टिस्ट मरे पड़े रहते हैं, गिरे पड़े रहते हैं शादी में नाचने के लिए, कोई भी आलतू फालतू ऐड करने के लिए, जैसे कार्तिक आर्यन मैकडॉवल सोडा का ऐड कर रहे हैं, दुनिया जानती है मैकडॉवल शराब से कनेक्टेड है, लेकिन पैसे मिल रहे हैं, कर डालो भाई, हमारे बाप का क्या जाते हैं। करेक्ट। लेकिन सुनील शेट्टी अपने हेल्थ के प्रति बेहद सतर्क रहते हैं, उनकी बॉडी शॉडी बहुत अच्छी है, फिट है सर, भी फिट है। एग्जैक्टली। उनको एक टबैको कंपनी ने ऑफर दिया, टबैको के विज्ञापन का, और 40 करोड़ की महंगी फीस दी। सुनील शेट्टी ने साफ रिफ्यूज़ कर दिया। इसकी ये वजह तो हेल्थ कॉन्शियस भी है, और वो नहीं चाहते हैं कि जो आज की जेंजी क्राउड है, यूथ है, कहीं भी उनसे इन्फ्लुएंस होकर उसका सेवन करने लगे। सैल्यूट टू सुनील शेट्टी सर, फिल्मों में कम एक्टिव हैं, लेकिन इस एज में भी उनको ऐड मिल रहे हैं। आप रियली बहुत बड़े इंस्पिरेशन है जो आज के जो एक्टर हैं, जो उल्टे सीधे आपके तम्बाकू के हो, अल्कोहल के ऐड हो, पान पराग बीड़ी के ऐड हो, या फिर वो बैटिंग के ऐप हो, कितने जो यूथ को गुमराह करते हैं। आपने पैसे को दरकिनार करके आपने रियली एक आइडल साबित किया है आज की जो बाकी एक्टर्स हैं कि भैया कौन से ऐड करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए। तो सैल्यूट टू अन्ना सुनील शेट्टी सर। सर उनकी लाइफ का पहला इंटरव्यू मैंने लिया था। हाँ, ओके। फिल्मिस्तान में कौन सी पिक्चर थी सर? पिक्चर की पहले याद नहीं आ रहा, बलवान की पहले की पिक्चर है। उनके सेक्रेटरी होते थे, उन्होंने बोला यार नया नया एक्टर आया प्लीज़ कर ले। उनसे मेरी मुलाकात तो सुनील शेट्टी की हो गई थी फोटोशूट पे। जगदीश माली जो मशहूर फोटोग्राफर थे नहीं रहे, तो मैं उनके स्टूडियो में गया था, तो बाहर सुनील शेट्टी बाहर बैठे हुए थे, तो उसने बताया था कि बाहर बैठा है ना वो सुनील शेट्टी है, मेरे फोटोशूट के लिए आया हुआ है। तो वहाँ पर हाई हेलो हुई थी, लेकिन पहला इंटरव्यू मैंने छापा था सुनील शेट्टी का। अभी भी याद करते हैं कि हाँ, किंग स्टार में मेरा इंटरव्यू आपने बहुत अच्छी तरह से छापा था फ्रंट पेज पे सर। वाह, क्या बात है। यस सर। सर किस किस को प्यार करूँ, पिक्चर डिसेंट थी, अच्छी थी, जो भी देखने गए लोगों ने बोला अच्छी कॉमेडी है। फ्लॉप हो गई अलग बात है, लेकिन मेकर्स को लगता है कि ये धुरंधर की आंधी में पिक्चर उड़ गई। मेरे को भी लगता है सर कि वो वाली आंधी में पब्लिक के नोटिस में नहीं आई। कलेक्शन हुआ 12 करोड़ के आसपास। लिहाजा इस फिल्म के मेकर एक कंपनी है विनस, तो रतन जी ने डिसाइड किया है कि इसको जनवरी में इसको री रिलीज किया जाए। डेट अनाउंस नहीं की है, लेकिन री रिलीज करने जा रहे हैं सर। जनवरी में वैसे ही बहुत सारी फिल्में हैं, और एक बार जो पिक्चर उतर जाती है ना, मुझे लगता है कि उसका कोई भविष्य होता है। आप री रिलीज करो, अपने कितनी पुरानी री रिलीज हिट फिल्में देखी हैं, वो नहीं चली। तो कपिल शर्मा का फ्रेंकली कोई बॉक्स ऑफिस में बहुत बड़ा ड्रॉ नहीं है कि लोग उसको देखने के लिए टूट पड़े। करेक्ट। और री रिलीज करने जाओगे तो भी आपको वापस से वो थोड़ा प्रमोशन मार्केटिंग तो करनी पड़ेगी। एग्जैक्टली कि बाबा ये डेट पंच करना पड़ेगा लोगों के दिमाग में कि वापस से आ रहे हैं हम लोग, वापस आ रहे, तो वो करने में अलग थोड़ा खर्चा तो जाएगा। सर 9 तारीख को फिल्में आ रही हैं, 2 बड़ी साउथ की। 16 तारीख को आमिर खान की पिक्चर भी 1-2 फिल्में और हैं। 23 को आपकी बॉर्डर आ रही है, तो जनवरी में तो रूल्ड आउट है डेट्स। फिर आप वापस बोलेंगे हमारी पिक्चर वापस पिस गई इनके बीच में, तो बेटर नॉट टू रिलीज ना। आप ओटीटी वेट करके लोगों की वाहवाही लूटो ना। लेकिन उनकी इच्छा है सर लगाने की, तो आप लगा के देखो क्या होता है पिक्चर का। बट फिल्म इज डिसेंट, वापस से हम बोलेंगे अच्छी कॉमेडी थी, नो डाउट, क्लीन कॉमेडी थी। या आते अगली खबर पे सर। अब पहली बार बड़े पर्दे पे देखेंगे किंग खान, शाहरुख खान और रजनीकांत सर। या इन दोनों का मिलन होने जा रहा है जी। फिल्म है जेलर 2। यस। इसकी खुद जानकारी दी है नेल्सन दिलीप कुमार ने, जो इसके डायरेक्टर हैं। और फिल्म के मेन विलन कौन है? मिथुन चक्रवर्ती। ओह, मिथुन चक्रवर्ती ने खुद अपना एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया कि मैं लड़ने जा रहा हूँ रजनीकांत, मोहनलाल, शाहरुख खान, यू नो। तो मतलब मेन विलन डेफिनेटली मिथुन सर रहे। उनके सामने ये बड़ी लंबी चौड़ी बटालियन होगी। बड़ी फ्रेंचाइज वैल्यू, जेलर बड़ी हिट थी, लोगों को डेफिनेटली पसंद आएगी। तो दर्शकों को इंतजार कीजिए। साथ में विद्या बालन की भी न्यूज़ थी कि विद्या बालन भी इस फिल्म से जुड़ी है। ओके। हाँ, तो क्योंकि पार्ट 1 में भी काफी सारे कैमियोज दिए थे, मोहनलाल, डॉक्टर शिवराज कुमार भी है इसके अंदर। आना ही पड़ेगा सर, क्योंकि कैमियोज छोटे-छोटे थे लेकिन इम्पैक्टफुल कैमियोज थे। और इस तरह से डिजाइन किए थे कि हर एक स्टेट वाला घुस गया था पिक्चर देखने। हाँ, कन्नड़ का हो, मलयालम को। हाँ, अभी इसने बॉलीवुड का जमकर अपने शाहरुख खान आ गया तो मतलब डेफिनेटली फिल्म डेफिनेटली और बड़ा स्केल बढ़ जाता है। फर्स्ट टाइम दोनों साथ में आने वाले। यस।
तो विशिंग ऑल द बेस्ट टू मिस्टर नेल्सन दिलीप कुमार। यस, पिक्चर गर्म हो चुकी है, गर्म हो चुकी 100%। जेलर 2 मतलब माइंड ब्लोइंग। रिलीज डेट दिया है इन्होंने? नहीं, रिलीज डेट अभी तक फिक्स नहीं, अभी तक फिक्स नहीं किया। ओके, चलिए आते हैं अगली खबर पे सर। ये खबर है हर्षवर्धन राणे को लेकर। ओके, दीवाने की दीवानियत से गर्म हो गए हैं जी। एक फिल्म बन रही है शूट आउट इन दुबई। या पहले 2007 में आई थी शूट आउट इन लोखंडवाला, फिर 13 में आई थी वड़ाला। वो दोनों ट्रू स्टोरी पे बेस्ड थी सर, ट्रू इंसिडेंट थे। लेकिन जो दुबई है ना, आउट एंड आउट फिक्शन है। एक फिक्शन कहानी लिखी गई है संजय गुप्ता द्वारा। इसकी प्रोड्यूस कंपनी है एकता कपूर। तो एक आउट एंड फिक्शन कहानी है, दुबई में शूट करेंगे लोकेशन पे। हर्षवर्धन राणे के साथ में मोस्टली इनकी लकी चाम रहेंगी, सोनम बाजवा जो इनके साथ में थी एक दीवानियत में। फाइनल नहीं अनाउंस किया है, लेकिन ऑलमोस्ट रजामंदी हो गई है। तो जल्दी आप शूट आउट इन दुबई देखेंगे। देखिए किस हद तक शूट करते थे। ये शूट आउट की जितनी भी सीरीज बनी अब तक की दोनों बनी है, उसमें से कैरेक्टर सर है ना बहुत हिट हुए, जैसे माया भाई, जबरदस्त, विवेक रोबरा, आज भी मतलब लोग नाम लेते हैं। माया डोलस, उसके बाद में ये जॉन अब्राहम हिट हो गए थे। तो वैसा कुछ कैरेक्टर अगर इसमें लोगों के दिमाग में फिट हो गया तो पिक्चर निकल जाएगी सर। एक समय देखा होगा अंडरवर्ल्ड का डोज ना काफी हैवी हो गया था। सब अंडरवर्ल्ड फिल्म लग गए थे, जैसे अभी देशभक्ति पे फिल्में लाइन से आ रही हैं, वॉर की पिक्चर आ रही हैं, तो लोगों को हर चीज़ का ओवरडोज हजम नहीं होता। ये सलमान के डायरेक्टर ने भी बनाई थी हसीना पारकर, श्रद्धा कपूर को लेके डिजास्टर। आते आखिरी खबर पे सर। गुजराती फिल्म लालो को लेकर है जी। हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कितनी बड़ी हिट है। पिक्चर बनी थी मात्र 50 लाख की लागत से, और अभी तक का बिजनेस 120 करोड़ क्रॉस कर चुकी है। जैसे कि लोगों को आदत है कि हर फिल्म को हम पैन इंडिया बनाएं, इसको 2026 में प्लानिंग है हिंदी में डब करके रिलीज़ करने की सर। और इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट बात करते हैं तो 24,000% रिटर्न मिला है, जो आज तक की हिस्ट्री में किसी फिल्म को नसीब नहीं हुआ। चाहे वो शोले हो, जय संतोष की माँ हो या धुरंधर हो, कोई नहीं। इतने इन्वेस्टमेंट पे इतना कमाना ये सिर्फ और सिर्फ ये गुजराती फिल्म ने किया है सर। और लेटेस्ट न्यूज़ खबर ये भी है कि इसके मेकर्स को किसने अप्रोच किया पता है फिल्म बनाने के लिए? धर्मा प्रोडक्शन। अच्छा, धर्मा प्रोडक्शन की टीम बात कर रही है, भैया हमारी लाज बचा लो, हमको भी एक हिट फिल्म दे दो, जो हम तरस रहे हैं पीछे 7-8 सालों से। कम बजट में 5-7 गुजराती फिल्म बना के हमारा भला कर डालो सर। तो आपको देखने को मिलेगी लालो और शायद धर्मा की टीम के साथ कोई नेक्स्ट फिल्म सर। यहाँ पे वो वाली लाइन बहुत फिट हो जाती है सर, देने वाला जब भी देता छप्पर फाड़े। 24,000% अनबिलीवेबल, किसने यकीन ही नहीं किया। और कुछ 9th को रिलीज करने वाले ना डब करके। डेट का फिक्स नहीं है, लेकिन 26 का मैंने सुना था 9th को बोल रहे थे। डबिंग चल तो रही थी उनकी। अगर 9th आती तो डेट सही नहीं रहेगा, क्योंकि देखिए दो पिक्चर तो है। लेट्स सी, क्योंकि उनकी काफी मतलब ऑडियंस ने देख चुके हैं सर पिक्चर। हिंदी ऑडियंस नहीं, हिंदी ऑडियंस बची हुई है। हिंदी बची, क्योंकि हिंदी में डब होके ऑडियंस तो डेफिनेटली मिलेगी। इतनी बड़ी फिल्म है, लोगों को पता है कि लालो के बारे में। और भगवान किशन जी से अटैच है सर। भगवान किशन जी की लीलाएं दिखाई है, कैसे वो एक गरीब आदमी को संकट से बाहर निकालते हैं, तो एक आदमी अटैच फील करता है सर। और माइथोलॉजिकल फिल्म में वर्क किया सर इस साल। आपकी उदाहरण है नरसिम्हा हो गया, ये वाली हो गई, उसके पहले वो हनुमान जो आई, हनुमान भी। यस, एक मीरा ने भी अच्छा डिस्ट्रीब्यूट किया था। यस, करण जौहर ने की थी सर डिस्ट्रीब्यूट करण वो वाली चल गई थी। यस। चलिए दोस्तों, ये थी सारी खबरें। ये एपिसोड आपको कैसा लगा है वो ज़रूर हमको बताना कमेंट सेक्शन में। और आएंगे इसी तरह का एक एपिसोड लेके नेक्स्ट वीक आप सभी के लिए। इसके साथ ही हम आपको अपडेट करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में 2025 फिल्म इंडस्ट्री के लिए कैसा रहा। यस, अबाउट फिल्म्स, एक्टर, डायरेक्टर्स, न्यू कमर्स, अच्छे डायलॉग का भी समावेश करेंगे कि टॉप 10 डायलॉग कौन से थे। टॉप 10 सॉरी बोल वो कैसे भूल गए सर? सनी पाजी का रह गया। जी हाँ, ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू।